तो ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो कि नवोदय की तैयारी करना चाह रहे हैं, 9th में जाने के लिए नवोदय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। ये पहला लेक्चर है, इसमें हमने नंबर सिस्टम शुरू किया है। तो हेलो बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना, जिसमें कि 1 2 3 4 जो संख्याएँ हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सीखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना। तो प्राकृतिक संख्या जैसे अब मान लो किसी कहीं पे हो आप, जैसे मान लो किसी कमरे में हो, वहाँ पे ढेर सारी बेंच रखी हैं और उसको हमें काउंट करके बताना है, या कह लो कि इसकी संख्या बतानी है कितनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं गिनना ना, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4। तो ये जो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, है ना, ये जो काउंटिंग करते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। समझ पाए? तो ये होती है प्राकृतिक संख्या। अब इसी में पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो कहेंगे 1 है। समझ पाए ना? और इसमें जो सबसे बड़ी अगर पूछी जा रही कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो वो कह लेंगे हम नहीं लिख सकते। समझ पाए ना? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखो, अब अगर मान लो हमने कह दिया कि सबसे बड़ी संख्या 10 है, ठीक, तो उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और अगली संख्या क्या आ जाएगी, 11। अब 10 से बड़ी क्या होगी, 11। ऐसे ही कोई कहे 10 लाख बड़ा है, तो 10 लाख में 1 जोड़ दो तो अगली संख्या मिल गई, है ना, 10 लाख 1। तो हम बड़ी संख्या को नहीं लिख सकते, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को नहीं लिखा जा सकता है। समझ पाए? अब इसी में आता है कि जैसे मान लो एक 10 संख्या है, इसके आगे की संख्या आने के लिए हमने कहा है अभी 1 जोड़ते हैं ना, तो 1 हमने इसमें प्लस किया और अगली संख्या आ गई 11। और इसी में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो इधर वाली संख्या आ जाएगी 9, है ना। ये जो इधर है इस साइड में, है ना, इसको अगर देखा जाए ऐसे दोनों हाथ लेके, तो इधर बायां है और इधर दायां है। तो 10 के दाएं वाली संख्या या कोई भी नंबर है उसके दाएं वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है और बाएं वाली संख्या हमेशा छोटी होती है ना। तो ये जो दाएं वाली संख्या है, दाएं की तरफ जो संख्या है उसको कहते हैं अनुवर्ती संख्या। यानी अब हम समझ सकते हैं कि 10 की जो अनुवर्ती संख्या है वो क्या है, 11 है। ऐसे ही कोई भी नंबर होगा, मान लो 20 है, इसकी अनुवर्ती पूछा जाए तो क्या करना है, इसके दाएं वाली संख्या लिख देना है, यानी दाएं संख्या 1 जोड़ के लिखना है ना। तो जैसे ही इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 21। तो हम कहेंगे 20 का जो अनुवर्ती संख्या है वो क्या है, 21 है। इतना समझ पाए होगे। इसी अनुवर्ती को कभी कभार लिख दिया जाता है उत्तरवर्ती। तो इसका 2 नाम है, उत्तरवर्ती, है ना। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या अगर पूछा जा रहा है तो मतलब कि यही है कि उसके हमें दाएं वाली संख्या लिख देना है। समझ पाए? और अब बात करते हैं अगर बाएं वाली संख्या की, तो बाएं की संख्या जो है इधर, इसको कहते हैं पूर्ववर्ती, है ना। तो यानी 10 की जो पूर्ववर्ती संख्या है वो 9 है। ऐसे ही कोई भी नंबर ले लिया, मान लिया हमने 19 लिया, इसकी पूर्ववर्ती संख्या तो क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे और आ जाएगा 18। तो 19 की पूर्ववर्ती संख्या जो है वो 18 है, या कह लो कि इसके बाएं की संख्या क्या है, तो 18 है। समझ पाए? तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो प्राकृतिक संख्या है, और उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हमने बताया है ना। इसी प्राकृतिक संख्या को अगर हम नंबर लाइन पे लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं ना। एक लाइन बनाएंगे और इस पर संख्याएँ लिख देंगे। मान लो यहाँ से 1 है, 2 3 4 5, है ना, ऐसे डॉट डॉट। तो ये हमने क्या किया है, जो नेचुरल नंबर हैं उनको नंबर लाइन पे लिख दिया है। नंबर लाइन क्या होता है, या हम कहें संख्या रेखा क्या होता है, तो हमें क्या करना है, सिंपली एक रेखा बनाना है और उस पर संख्या लिख देना है, वही क्या होगा, संख्या रेखा कहलाएगा। समझ पाए? तो अब यहाँ सीख गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं कि पूर्ण संख्याएँ। अब पूर्ण संख्याएं क्यों आई, देखो, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संख्या है ना, इसमें अभी 0 का नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है, क्योंकि 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जब 0 को बाद में खोजा गया ना, उसको आर्यभट्ट जी ने खोजा, तो जब 0 आया तो अब ये जो प्राकृतिक संख्या था वो अब जाके पूरा हो गया, इसीलिए इसको क्या कह दिए हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण संख्याएँ, इसको होल नंबर बोलते हैं। अगर इसमें पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो वो हो जाएगा 0। और इसमें भी अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, तो ये भी हम लोग नहीं लिख पाएंगे। और बाकी इसमें भी जो अनुवर्ती पूर्ववर्ती, जैसे मान लो हमने 3 का अनुवर्ती पूछा, तो अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या है ना, तो ये हो जाएगा 4। और अगर इसी का हमने पूर्ववर्ती पूछा
तो 2 हो जाएगा। समझ पाए? तो ये यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, क्या सभी ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या ये सभी, ये जितने लिखे हैं हमने, क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? तो इसका आंसर होगा नहीं, है ना, क्योंकि इसमें 0 है और यहाँ पे नहीं है, तो ये सभी पूर्ण संख्याएं थोड़ी ना प्राकृतिक है। इसमें 0 को छोड़ के, हाँ ऐसा कह सकते हो कि 0 को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं प्राकृतिक हैं, लेकिन 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ पाए? इसका उल्टा अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सभी, ये जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या वो पूर्ण संख्याएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि ये जितनी, देखो ये जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्या में हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। समझ पाए? ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है ऐसे। अभी हमने प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में बता दिया है। इसको भी हम चाहें तो नंबर लाइन पे लिख सकते हैं ना, नंबर लाइन, एक लाइन बनाएंगे और उस पर 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे, वो बन जाएगा संख्या रेखा। समझ पाए? अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होता है, देखो अगर हमें कहीं 4 + 3 का आ जाए तो हम कह देंगे 7 होता है, क्योंकि हमने 7 यहाँ पे पढ़ा है, प्राकृतिक संख्याओं में आता है। ठीक है, और मान लो ऐसे कहीं हमें माइनस करना है 5 - 3, तो 2 भी कह देंगे, है ना, क्योंकि 2 हमने पढ़ा है एक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन कहीं बात आ जाए कि ऐसे 5 - 7 करना हो, अब क्या आएगा? तो अब हमने पता ही नहीं क्या है ना, अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा हमको नहीं पता है। तो इसका आंसर क्या आएगा वो जब हम पूर्णांक संख्याएं पढ़ लेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, 0 और इधर अगर बाएं जा रहे हैं तो यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक, और अगर बाएं साइड में आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये जो सब संख्याएं होती हैं मिल के एक साथ क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ होगा? तो अब अगर हमने यहाँ पे देखो हमने पढ़ लिया ना अब कि प्लस वाली संख्या भी होती है और माइनस वाली संख्या भी होती है। तो अब हम 5 - 7 करेंगे तो आप कहेंगे कि ये -2 आएगा, क्योंकि अब माइनस की संख्या हमने पढ़ लिया है। ठीक, इससे पहले हमने माइनस की संख्या नहीं पता है ना। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं की ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि जब हम एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस कराते हैं तो वो क्या आएगा आंसर, वो है ना, वो आता है एक पूर्णांक संख्या। अब ये जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसमें से ये वाला जो लिखा है ना, ये सबके आगे ऋण साइन लगा है ना, तो इसको कहते हैं ये है ऋण पूर्णांक। और इधर वाली देखो यहाँ 1 2 3 4 5 जो लिखा है ना, इसको कहते हैं ये है धन पूर्णांक। अब बचा ये 0 है ना, 0 पे कोई साइन नहीं होता, ना ये प्लस है और ना ही माइनस है, इसीलिए इसको उदासीन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो अब से ध्यान रखना कि जब भी 0 पे कोई ऐसे साइन लगा दे तो ये कहना है ये ऐसा नहीं होता, 0 पे कोई भी साइन नहीं होता है। 0 ना तो प्लस है और ना ही माइनस है, समझ गए होगे, इसीलिए इसको उदासीन पूर्णांक कह रहे हैं। इसमें भी अगर हम देखें, अगर हम पूछ ले कि -3 है, इसकी अनुवर्ती संख्या बताइए और इसकी पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो अनुवर्ती का मतलब होता है कि इसमें एक जोड़ना है, तो -3 में हम एक जोड़ेंगे। तो अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों ऐड तो हो नहीं सकते हैं ना, क्योंकि साइन सेम नहीं है। तो क्या होगा, 3 में से 1 को घटाते हैं, 2 लिखते हैं, लेकिन ये 2 कौन सा बचा, प्लस वाला या माइनस वाला? तो कहेंगे माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा था, तो माइनस का 2 बच गया। तो इसका जो -3 का जो अनुवर्ती संख्या है वो क्या है, -2 है। देखो यहाँ पे -3 की अनुवर्ती इधर ना आगे की तरफ क्या है, -2 है। और अगर बात करें इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, 1 घटाते हैं। तो अब अगर हम -3 में 1 घटाएंगे तो ये दोनों का साइन सेम है ना, तो वो साइन आ जाएगा और 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी अगर पूर्ववर्ती संख्या की बात किया जाए तो -4, क्योंकि अब देखो -3 के बाद यहाँ पे -4 ही तो आएगा, तो ये इसके पूर्ववर्ती है और -2 जो है इसकी अनुवर्ती संख्या है। ये समझ गए होगे। तो हमें बस इतना याद रखना है कि अगर हमसे पूर्ववर्ती या अनुवर्ती पूछा जा रहा है, अगर अनुवर्ती पूछा गया तो हमें प्लस करना है 1, पूर्ववर्ती है तो -1 करना है। तो अब यहाँ पे माइनस भी रहेगा तब भी हम निकाल पाएंगे, ये चीज़ याद रखना। अब अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बना दें कि क्या ये सभी पूर्णांक संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं,
क्योंकि ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं इसमें देखो प्लस माइनस सब आ रहा है ना, जबकि पूर्ण संख्या में तो है नहीं। तो ये सभी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, सभी नहीं हैं, समझ पाए ना। और ऐसे ही अगर कहा जाए कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि हम सभी पूर्णांक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या तो नहीं कह सकते ना। लेकिन इसका उल्टा सही है, प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं सब पूर्णांक हैं, जितनी पूर्ण संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याएं हैं, समझ गए ना। पूर्ण संख्याएं पूर्णांक बन रही हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याएं पूर्ण नहीं होंगी, समझ पाए होगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होता है। तो ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य हो या कि 2 से कह लो विभाज्य हो, है ना। कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य है तो उसको हम कहेंगे वो सम संख्या है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, 2 के अंतर पे ऐसी संख्याएं लिखते जाओ तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य ना हो। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसको हम विषम बोलेंगे, यानी कि ऑड नंबर बोलेंगे। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9 है ना, ऐसे 2 के अंतर पे फिर से लिखते जाओ ऐसे। तो ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि ये जो है 2 से नहीं कटती। अब इसमें देखेंगे तो अभी इसमें 0 नहीं आ रहा है ना, 0 को यहाँ पे छोड़ा गया है। तो अब यहाँ पे अगर हम पूछे कि 0 क्या है, सम है कि विषम है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये क्या है, एक सम संख्या है। 0 जो है वो सम संख्या है। क्यों है, देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 को विषम मान लेंगे तो जो यहाँ पे अंतर चल रहा है कि 2 जोड़ते हैं ना, 2, 1 में 2 जोड़े 3 मिला, 3 में 2 जोड़े 5, 2 जोड़े 7 है ना। इसमें देखो 0 में 1 जोड़ेंगे तब 1 मिलेगा, तो ये यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है ना, इसलिए 0 क्या है, विषम तो नहीं है। अब सम में देखो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 मिल जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, यहाँ पे सही है ना, यहाँ पे सेट हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, 0 होता है जो यहाँ पे 0 है उसको हम बोलेंगे ये एक सम संख्या होता है। अब बात करें अगर हम भाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाज्य हो, यानी कोई भी ऐसी संख्या लिख लो जो कि केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो, उसको हम कहेंगे अभाज्य संख्या है। जैसे कि मान लो हमने लिखा 5, अब 5 को अगर हम विभाज्य करेंगे तो वो केवल 1 से कटेगा, है ना, और 5 से कटेगा, और ये किसी से भी नहीं कटेगा। तो 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लो 7, तो ये भी जो है केवल 1 से कटेगा और 7 से, यानी ये केवल 1 के टेबल में आएगा और 7 का टेबल पढ़ेंगे तब 7 आएगा, और किसी में नहीं आता है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अब एक नंबर लेते हैं, मान लो हमने लिया 6, है ना। अब ये देखेंगे तो ये नंबर जो है 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी है और 6 से भी है। तो यानी ये तो कई संख्याओं से विभाज्य है। तो क्या हम इसको अभाज्य कहेंगे, है ना। तो इसको कहेंगे ये नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है अभाज्य संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है ना, जैसे 5। तो अब अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं या कौन कौन सी होती हैं, तो हम कहेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब यहाँ पे देखो हमने 9 नहीं लिखा है ना, क्योंकि 9 भी क्या होता है, 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी। तो ये जो है 1, 3 और 9 है ना, ये कई संख्याओं से कट जा रहा है, इसीलिए 9 को अभाज्य संख्या नहीं माना जा रहा है। अभाज्य संख्या वही होगा जो केवल 2 ही संख्या से विभाज्य हो, उसी को हम कहेंगे। तो है ना, इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। तो इसमें ये याद रखना कि 1 से 100 तक जो संख्याएं होती हैं, अगर उसमें देखा जाए अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो वो हम कहेंगे 25 होती हैं, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो हम कहेंगे 15 होता है, ठीक है। और 50 से अगर 100 में पूछा गया तो 10 होता है, तो 15 और 10 मिलके टोटल 1 से 100 तक का 25 होता है। ये अभाज्य संख्या होती हैं। अब इसी में पूछा जाए अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आंसर होना चाहिए 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है।
और अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो वो भी 2 है। सबसे छोटी भी है और सम भी है, ठीक है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए अगर वह अभाज्य संख्या बताइए जो कि सम हो, तो उसका भी आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे क्योंकि 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सभी संख्याएं जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखोगे सब विषम होंगी, केवल 2 ही है जो सम है और अभाज्य है। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यानी ये कह सकते हैं कि जो एक तथा स्वयं के अलावा और कई नंबर से भी विभाज्य हो उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे 4, 6, 9, 10, 12 है ना, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं, क्योंकि ये जितनी भी संख्याएं हैं सबको देखा जाए तो वो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हैं। तो यहाँ पे भाज्य संख्याएं भी समझ गए होंगे, भाज्य संख्याएं है ना, जो कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अभाज्य नहीं रहेगा उसको हम भाज्य बोल देंगे। और अभाज्य कैसे होगा, तो उसके लिए एक और स्वयं से कटना चाहिए, है ना, तो वो हमने यहाँ बता दिया है। इसके अलावा जो रहेगा उसको हम कहेंगे वो भाज्य संख्याएं हैं। आई होप यहाँ पे जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ाया है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं है ना, पूर्णांक संख्याएं, ये सारी संख्याएं समझ गए होंगे। तो ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो कि नवोदय की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो कि क्लास 9th में जाने के लिए नवोदय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो देने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। ये पहला लेक्चर है, इसमें हमने नंबर सिस्टम शुरू किया है। तो ये वीडियो आप लोग देखेंगे और बताएंगे कैसा है ना, और इसमें क्या सुधार किया जाए वो सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताएंगे। और इसके आगे का वीडियो बनाना है या नहीं बनाना वो भी कमेंट करके बताएंगे, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जो कि आगे यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं है ना, ऐसे और जो संख्याएं बची हुई हैं जैसे अपरिमेय संख्या है, ये सारी संख्याएं हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग इतना तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।